हेलो। हेलो। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहन लोगों। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। रेशियो तो हमने बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट किया था। ठीक है। आज हमारा सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण स्टार्ट होने जा रहा है। जो बेसिक होता है ना सरलीकरण का, वो कराएंगे आज आपको। और बोर्ड मास का रूल भी कराएंगे। ठीक है। तो आज हमारा सबसे पहले फॉर्मूला से स्टार्टिंग करेंगे सरलीकरण की। और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारा सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हमने रेशियो करा दिया था पहले। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन। ठीक है भाई। ये चैप्टर चलने वाला है हमारा आज। हर एग्जाम में से छोटी मोटी क्लास में 6 7 तो कोई सी क्लास का बच्चा इसको ले सकता है। या बड़े मेरे भाई बहन लोग ले सकते हैं क्लास को। ठीक है। उससे एग्जामों में हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सरलीकरण से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले से बेस से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, उनको याद कर लेना। फॉर्मूला बोले तो सूत्र। ठीक है। नंबर 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बेसिक से कह रहा हूँ, वो लिखने का इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है। नंबर 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है। और नंबर 3 फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये सारे सूत्र ना आप याद कर लेना। आपके लाइफ टाइम यानी कि जब तक आप पढ़ाई करोगे, जब तक आपके काम देंगे मैथमेटिक्स के हमारे सूत्र हैं ये। इसका मतलब होता है एक बार जोड़ना एक बार घटाना। ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है। इनको चाह के मैं खोल के भी टेस्ट देख सकता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल आपको याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ। अब अगर तुम्हारा ए क्यू माइनस बी क्यू क्या था, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र बताना है आपको। क्या होता है तुम्हारा ये ए माइनस बी कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ध्यान रखना यदि माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है। और माइनस का तो माइनस रखेंगे केवल यहाँ पर। और ऐसे ही प्लस वाला याद रहेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है, सिंपल फॉर्मूला आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है। ए प्लस बी क्वेश्चन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ये आपको याद करने भाई बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला कर रहा हूँ आपको। सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc के। ठीक है। 3abc के होता है। ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वन बता रहा है ऐसे ए माइनस बी का होल होता है। इस तरीके से ए माइनस बी का होल भी पूछ सकता है आपसे। ए माइनस बी का होल क्यू पूछ सकता है। तो क्या बताओगे आप? बताओगे ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है। माइनस के 3ab क्वेश्चन में ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी का सूत्र हम लिख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 8, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपके। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूलों को रिवाइज कर रहा हूँ एक बार मैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है। ए प्लस बी का होल इसका होता है ए का प्लस बी का प्लस के 2ab। ठीक है। ए माइनस बी का होता है ए का प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और माइनस के 2ab की वजह से इसमें इन फॉर्मूलों को याद कर लेना भाई प्लीज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर के 0, तब ए क्यू बी क्यू सी क्यू इनकी वैल्यू पूछेगा तो 3ab में पुट करना होता है एमएमएस की वैल्यू। ठीक है, ये सूत्र है ये। इस तरीके से ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस पुस्तक में ए माइनस बी। इसी तरीके से ये है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab पुस्तक में ए प्लस बी। नोट कर लो फटाफट इसको जल्दी से। ठीक है, इस सूत्र में फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस में क्वेश्चन कराऊंगा आगे तो उनमें काम आएंगे। कर लो इसको जल्दी से। सारे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको याद कर लो अच्छे तरीके से और नोट कर लो इनको। यही सारे सवालों में काम देंगे, आएंगे इसी सवाल रिलेटेड पूछे जाएंगे। आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब करने वाला हूँ। ठीक है, रब कर रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं नोट कर रहा हूँ तो। सबसे बेसिक टाइप होता है अलीगढ़ में बॉड मास का रूल क्या होता है। बॉड मास का रूल पढ़ लिया आपने तो आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करना आसान लगने लगेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बॉड मास का रूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये रूल ही पे बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे आज हम। बॉड मास, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसमें बताएंगे एक एक सिंबल का मतलब बताएंगे क्या क्या होता है। बी फॉर मतलब होता है ब्रैकेट, क्या होता है, ब्रैकेट। ओ मतलब होता है ऑफ, यानी कि कहीं भी का लिखा हो या ऑफ लिखा हो। ठीक है, डी वो होता है यानी कि डिवाइड, बोलते हैं भाग, उसको बोलते हैं कोष्टक। ठीक है, एम होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोल दो या कुछ मल्टीप्लिकेशन बोल दो, इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है भाई, एक और होता है एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़। ऐसा होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब होता है घटाव। ठीक है, ये सर कह रहे थे यहाँ पे, मैंने बोर्ड बोर्ड मार्क्स की फोटो बता दी क्या होता है। और सबसे नंबर क्रम चलते हैं, सबसे पहले बोर्ड मार्क्स आता है, एक नंबर को लेते हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। इस तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, इसी के हिसाब से बोर्ड मार्क्स के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट नहीं दे रखा है तो और कहीं पे तो और सॉल्व करते हैं। उसके बाद में डिवाइड का सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नोट कर लो इसको, इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। अच्छी तरीके से नोट कर लेना इसको, और ये बेसिक समझा रहा हूँ एकदम भाई, बेसिक से बिल्कुल आप समझते जाओगे ना इस तरह क्वेश्चन को, या फिर सिंपल बेसिक को, तो आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई भी। मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लिया हुआ आपने। अब इस पे आधारित क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, नंबर 2 ये बेसिक बताना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को तरीका होना चाहिए, कैसे हैंडल करते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। बोर्ड मास का पहला क्वेश्चन आता है हमारा, मैं लिख रहा हूँ पर बोर्ड मास, बोर्ड मास क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा भाई, 25 गुना 24, 25 गुना 24 प्लस 28 मल्टीप्लाई 10 माइनस
45 डिवाइड बाई 15 को हल करो। ये आपको बताना है, तो ये क्वेश्चन आएगा। और दो करेंगे फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और सीधा बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर घटा देंगे, फिर 15 भाग देंगे। ऐसा नहीं करना होता है, एक रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक क्वेश्चन में आपको उत्तर आ जाएगा इस तरीके से, हर क्वेश्चन में इस तरीके से उत्तर नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करना होता है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसमें बताइए। सबसे पहले मैंने, चलो कोई बात नहीं, कर ले रहा हूँ इस तरीके से, मैं मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 24 का मल्टीप्लाई कितना आता है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको। तो 24 और 25 का मल्टीप्लाई आता है 600। कितना आता है, 600 आता है। प्लस 28 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, कैसे करेंगे, कभी भी अगर इसके पीछे एक और जीरो लगी होती, 28 में मल्टीप्लाई 10 का करना है, तो 28 को ऐसे लिखेंगे, कितना जीरो लगा हुआ है, जितना जीरो लगा हुआ उतना जीरो लगा दो, इसके पीछे एक जीरो लगा तो जीरो लगा दिया, दो जीरो लगे तो दो जीरो लगा दिया। आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम नहीं लगेगा। जितने गुणा हो रही है 100 की 1000 गुणा हो रही है, जितनी उसकी जीरो है ना, उस संख्या के पीछे जीरो लगा दो, ऐसे मैंने लगाया है। जितना 28 की मल्टीप्लाई 10 में करनी थी ना मुझे, तो 28 में लिख दिया, एक जीरो तो एक जीरो लिख दिया, बस मैंने सिंपल। आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। क्या करते हैं, -45 डिवाइड 15, ठीक है। 600 और प्लस जी दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 880, माइनस 15 का डिवाइड 15 से भाग देंगे 45 में, कितना जाएगा, 15 3 45, माइनस के 3। अब 880 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 870, यानी कि 877। ये आपका आ गया, नोट कर लो। इसी तरीके से आया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सवाल था, नोट कर लो इसको जल्दी से। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा सभी ने, कभी भी क्वेश्चन करने के लिए ना रूल पता होना चाहिए, कौन सा रूल फॉलो होगा इसमें, ठीक है। बेसिक पता होना जरूरी है क्वेश्चनों में। नोट कर लिया सभी लोगों ने, चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज बोर्ड मास का रूल जो भी होता है आपको फिक्स हो जाएगा, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। प्रैक्टिस में क्लास में करा दूंगा, इसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 240 डिवाइड 60 प्लस 120 भाग 15 गुणा 3 प्लस 5 को हल करो। ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताना है आपको, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, देख लीजिए। 240 डिवाइड 60 प्लस 120 डिवाइड 15 गुणा 3 प्लस 5 को हल करना है, कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल तरीका है, मैंने बताया, सबसे ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा है, ऑफ कहीं पे नहीं आ रहा, डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड वालों को पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला डिवाइड ये, और डिवाइड सबसे पहला दूसरा नंबर ये है, तो सबसे पहले 240 बट्टे 60, भाग का मतलब होता है यानी कि बट्टे आ गए, यानी कि डिवाइड आ गया, प्लस 120 और ये 15 नीचे आ जाए क्योंकि भाग में दे रखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 प्लस बाद में जोड़ेंगे 5 इसमें। तो क्या करेंगे, मैंने बताया सिंपल से, भाग देने की कोई नहीं है, एक जीरो से जोड़ आएंगे, पहले छोटा कर लिया, 6 से 4 बार कट जाएगा केवल ये,
कितना आ गया 4 टेबल आ गया। 15 का टेबल पढ़ो, 120 में आ जाए। अगर टेबल नहीं पता है आपको तो ऐसे सिंपल तरीके से 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन 15 से चाहो 15 का टेबल 20 का टेबल आपको आना चाहिए। 15 होते हैं 120 और 8 गुणा 3 प्लस 5, तो क्या करेंगे 4, 8 या 24 प्लस 5, 4 और 24 कितने होते हैं 28 और 5 33। 33 क्या आ गया आपका उत्तर। नोट कर लो इसको। आगे ना समझ में आपके में, नोट कर लो जल्दी से। सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत बड़ी तरीके से भाई। आप इस तरीके से बेसिक से शायद ही कोई बताएगा, लेकिन हाँ बताते हैं, ऐसी बात नहीं कोई नहीं बताएगा, लेकिन बताते हैं अच्छी तरीके से। आप नोट कर लो बस इसको, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते जाना है क्वेश्चनों की। आपको बहुत लाभ मिलने वाला है इस क्वेश्चनों से, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि हमको इसको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या सर तुम समझाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हैं मुझे, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने सभी ने। तो रेशियो की प्रैक्टिस कर लेना भाई। इस तरीके से मैं रेशियो मैंने बहुत दमदार तरीके से कराया है, मैं बहुत अच्छे तरीके से रेशियो चैप्टर मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया है। ठीक है, नोट कर रहा हूँ उसको मैं, नोट कर लिया होगा आपने। ऑप्शन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस कोष्टक बंद रखा है 15 डिवाइड 45 मल्टीप्लाई 9 प्लस एक अंदर कोष्टक और एक छोटा कोष्टक है 21 डिवाइड बाई 7 कोष्टक बंद। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे बोला है मैंने ब्रैकेट, ब्रैकेट के भी अंदर ब्रैकेट रहेगा, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बोला को हल करो, इसको आपको हल करना है भाई, ठीक है। तो किस तरीके से करोगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस क्वेश्चनों में। 30 इसको तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर की कहानी करते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर की कहानी ये है, 7 सबसे अंदर डिवाइड कोई ब्रैकेट रहेगा, सॉल्व करते हैं पहले। जो ब्रैकेट रखा है 7 का किसी में भाग देंगे कितना रहेगा 3 बार, 3 प्लस, ठीक है, ये वाला प्लस है। अब क्या करेंगे 15 डिवाइड में कितना है 45 गुणा 9, ठीक है। तो हमारा इधर 100 का कितना है, 100 का कितना है हमारा 7 या 21, इधर यही तो आएगा हमारा, ठीक है। तो अब क्या आएगा 21 प्लस, अब 100 का कितना आएगा हमारा, इधर से निकलेगा 15 से एक बार काटेंगे, एक बार 15 3 45, यानी 15 से कटा है दोनों तरफ मैंने, तो 3 से 9 कितने कट जाएगा 3 बार, तो 3 में तो बस, और इधर 3 बच गया केवल। तो 21 प्लस ब्रैकेट में कितना बच गया मेरे पास 6, तो कितना आ गया 21 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया 27। आपको क्या आ गया आंसर, नोट कर लो इसको। सभी टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा भाई मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। मैं तो आपकी टिप्स पे कर दूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ों को, ठीक है। बस मेरा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को। आपको पसंद आ रहा है तो आप देखते हो, इस तरीके से मैं देखता हूँ अच्छे खासे व्यू आते हैं। आप मेरे चैनल को देखने के बाद में थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए भाई, जिससे मेरा चैनल ग्रो करने लग जाए, ठीक है। तो देखने के साथ में भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोग नोट कर लिया होगा, सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन बोर्ड मार्क्स का रूल पता होगा ना तो कर सकते हैं इस क्वेश्चनों को, ठीक है।
मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा क्लासों की, सारी क्लास आपने कर ली तो इसलिए एग्जाम में अब मार्क्स नहीं खाओगे। मैथमेटिक्स में बेसिक से क्वेश्चन उठेंगे, ऐसे उठेंगे, तो आप पहले बेसिक मजबूत होना जरूरी होता है, ठीक है। तो बेसिक मेरा इन क्लास से कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक भी और थोड़ा एडवांस भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दशमलव भी क्लियर हो जाएगा, यानी कि डेसिमल चैप्टर भी क्लियर करा दूंगा इसी क्वेश्चन में। ये रखा है 0.5, 0.5, ठीक है, डिवाइड 12.5 प्लस 0.25। हमेशा ध्यान रखना दशमलव के बाद को 25 बोलेंगे, ना कि 25 बोलेंगे, ठीक है भाई। दशमलव के बाद में हमेशा 25 बोलते हैं, ना कि 25 बोलते हैं। मल्टीप्लाई 0.05 माइनस 0.00125, मुझे जीरो हटा दो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको हल करना है, हल करना है। जीरो पॉइंट जीरो दशमलव पाँच भागे 12.5 प्लस 0.25 गुणा 0.05 माइनस 0.012 करेंगे। बता रखा है, पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो डिवाइड सॉल्व करो पहले। मैंने लिखा है इधर 0.5 डिवाइड है ना इधर नीचे, इसके नीचे, तो 12.5 प्लस इधर क्या है, इनके मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। क्या करने के लिए बोल रहा है, इधर को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। जब हम 25 यानी कि 25 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना आएगा, हम टेबल जानते हैं 25 का, टेबल जानते हैं 25 पंजे होता है 125 होता है, कितना होता है 25 पंजे 125 होता है। तो इन प्लस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.125, कितना आया 0.125 आ गया भाई। और माइनस 0.125 हमें दे रखा है, 0.0125 हमको दे रखा है ऑलरेडी, या एक जीरो रहेगा, ठीक है, गलत हो जाता है, 0.0125, और इतना ही हमको इधर को साइड में दे रखा है। हमेशा ध्यान रखना प्लस की सेम नंबर हो, एक माइनस का नंबर हो, दोनों नंबर सेम है तो आपस में सेम नंबर जो है कट जाते हैं। क्या कट जाते हैं, कट जाते हैं आपस में। ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों तरफ में कट जाएंगे नंबर, ठीक है भाई। आ रहा है ना समझ में आप लोगों के, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इस पॉइंट, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को भी काट सकता हूँ, ठीक है, काट दिया, काट सकता हूँ, काट दिया मैंने। तो बच गया मेरा 5/125। अब 5 से डिवाइड करूंगा, 5 से कट सकता है ना, मैं इसलिए काट रहा हूँ इसको, 5 एकम 5 बट्टे 5 दूनी 10, 2 बच गया, तो 25 हो गया ना, तो 25, तो कितना आ गया 1/25। ऐसे भी उत्तर दे सकता है आपको, या ऐसे ही बोल सकता है कि पॉइंट में निकलवाए तो कैसे निकालोगे, 25 का डिवाइड देना है एक में मुझे, कैसे दोगे, 25 का भाग एक में जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना, 25 का भाग एक में नहीं जाएगा, तो क्या करते हैं पॉइंट लगा लेते हैं और एक ऊपर जीरो बढ़ा लिया। 25 का डिवाइड करना है मुझे, एक में करना था, पॉइंट लगा लिया, लेकिन पॉइंट लगाया एक जीरो बढ़ा लिया मैंने, अभी भी मेरे नहीं जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, आपको इसको बताया ना, कैसे करेंगे इसको बताइए। न जाने का जीरो पॉइंट, एक जीरो बढ़ा लिया, अब फिर नहीं जा रहा एक और जीरो बढ़ा लिया, तो 0.कितना 4, 25 चौका 100, तो कितना आ गया 0.04। ये आपका क्या आ गया आंसर। इस तरीके से भी निकालने के लिए बोल सकता है, या फिर किसी का 100% का 1/25 क्या होता है, एक चौथाई होता है, 0.04% होता है। नोट कर लो इसको जल्दी से, और प्लस माइनस में कहीं भी मिस्टेक हो जाए भाई तो बता देना मुझे, ठीक है। इसमें केवल प्लस माइनस में मिस्टेक होती है, और अब वो आपको नहीं करनी है प्लस माइनस में मिस्टेक। एक एक चीज आराम आराम से करोगे, तरीके से करोगे, सब चीज कंप्लीट हो जाएगी। नोट कर लो इसको जल्दी से आप। सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं अब रफ कर रहा हूँ इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए क्वेश्चन, बहुत सिंपल तरीके भाषा में और अच्छी तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है 20 माइनस बड़ा कोष्टक 15 माइनस मतलब 4 माइनस कोष्टक में छोटी कोष्टक में 8 माइनस 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक भी बंद। ये है क्वेश्चन। तो आपको क्या दे रखा है, 3 तरीके से सवाल दे रखा है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है। को हल करना है, आपको क्या करना है, को हल करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, देखिए स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आराम से हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं, 20 तो लिख रखा है हमने माइनस, बड़ा कोष्टक है ये। ठीक है, 15 हमारा इतना है ये। अब इसके अंदर मजले के अंदर 4 माइनस दे रखा है, और अंदर वाली कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे, फिर मजला लगा लेंगे। सबसे पहले स्टेप पे इसको सॉल्व करेंगे, केवल इस वाले कोष्टक को। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ते हैं। 8 और 3 11, कितना हो गया 11, अंदर 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 कितना होता है 5। तो यहाँ से क्या निकल सकते हैं हम, 11 में से 6 गए तो कितने बचा 5, किसका माइनस का 5, सॉरी प्लस का 5 बच गया, प्लस का अब आएगा तो माइनस का निकलेगा इधर से। ठीक है, अब क्या निकल के आ गया मेरा 20 माइनस कोष्टक 15। अब यहाँ से माइनस, यदि माइनस के 5 में से 4 घटाएंगे तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे जो नंबर हैं सबसे ज्यादा किसके, माइनस के नंबर ज्यादा हैं। क्योंकि मैं बोलूँ आपसे माइनस के 12 प्लस के 10 कितने नंबर आएगा, तो माइनस के 2 आया। क्यों आया, क्योंकि माइनस वाला साइन नंबर जो ज्यादा है उससे, इसलिए आया है। ठीक है, ये करना होता है, जिसके साइन ज्यादा होते हैं नंबर ज्यादा होता है ना, वही साइन आता है, ध्यान रखना हमेशा। निकलेगा माइनस का 1 निकला। अब माइनस और कोष्टक में क्या निकला यहाँ से, माइनस 1, कोष्टक बंद। 20 माइनस के 15, हमेशा ध्यान रखना माइनस गुणा माइनस कितना होता है, माइनस, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस आता है। ठीक है, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। ध्यान रखने वाली चीज है ये, प्लस मल्टीप्लाई प्लस कितना आता है, प्लस आता है। आगे बात समझ में, ये इंपोर्टेंट चीजें, इनको याद कर लेना, ये भी बहुत इंपोर्टेंट चीज लिखी है मैंने अभी। ठीक है, तो 20 माइनस 15, अब माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा माइनस भी, तो प्लस का 1। ठीक है, तो 20 माइनस, अब जोड़ेंगे कितना होगा, 15 प्लस 1 16। अब 20 में से 16 जाएंगे कितना बचेगा, 20 में से 16 जाएंगे कितना बचेगा 4, 4 क्या आ गया आपका आंसर। मैंने आपको बहुत तरीके से समझाया, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया भाई, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जो पॉइंट बताया है ना उधर मैंने, कि माइनस गुणा माइनस इजिकल टू प्लस होता है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस निकल के आएगा, माइनस प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस निकल के आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ध्यान रखना, नोट कर लेना इसको। ठीक है, शायद आपको उत्तर आ गया है। ठीक है, नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये, यहाँ से बहुत अच्छा बेसिक क्लियर हुआ है आपका। आपका बोर्ड मास रूल तो खत्म हो गया है। ठीक है, और जितना बेसिक कराया और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चन ही आएंगे पेपरों में, एग्जामों में। और जो आगे स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला कराए थे, उन फॉर्मूलों को नोट करते रह कर लिया होगा, उनको भी रिवाइज कर लेना। और बोर्ड मास का रूल पढ़ा दिया है मैंने आपको कंप्लीट तरीके से, इसी पे बेस को समझेंगे, ब्रैकेट का आता है और ऑफ वगैरह गुणा वगैरह इनके ही आते हैं। और जो भी मैंने लिख दिया उसमें कैसे सॉल्व करना है बोर्ड मास के रूल को, वो आपको तरीका आना चाहिए सॉल्व करने का। क्वेश्चन तो आगे आगे अपने आप भागता है। ठीक है, अपने आप सॉल्व होता चला जाता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन की इतनी हिम्मत नहीं है कि नहीं सॉल्व हो आपको, अगर बोर्ड मास का रूल पता है तो। ठीक है, अभी मैं तुमको फ्रैक्शन पे आधारित पढ़ाऊंगा अब। ठीक है, फ्रैक्शनों पर यानी कि भिन्नों पर आधारित प्रश्न पढ़ाऊंगा मैं, मुश्किल से 15-20 मिनट का टॉपिक है, इसको कवर करा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से इसको।
भिन्नों पर आधारित प्रश्न पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसको हटा दो। थोड़ी बोर्ड की क्वालिटी थोड़ा ऐसा ही है भाई, एडजस्ट कर लेना, लेकिन कंटेंट आपको दमदार मिल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप सपोर्ट करोगे तो और भी अच्छा हम अवेलेबल करा सकते हैं बोर्ड वगैरह भी। ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए भाई, प्लीज़ सपोर्ट करिए। हम पढ़ाएंगे आपको भिन्नों पर आधारित प्रश्न। किस पर? भिन्न पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो भिन्न पर आधारित प्रश्न क्या पूछे जाएंगे? फ्रैक्शन में दे रखी कोई भी चीज़, जैसे ए बी अपॉन सी, ये होता है हमारे फ्रैक्शन में दे रखी होती है, तो इसको ये ऐसे तोड़ दे कोई भी इसी तरीके से। 16 दे रखा है, 16/3 दे रखा है, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है। बोले किस में तोड़े? यानी फ्रैक्शन में तोड़ना है। किस में तोड़ना है? फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में तोड़ो। इसमें भिन्न में तोड़ो, तोड़ो। तो कैसे तोड़ोगे इसको? 3 का मल्टीप्लाई, 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, कितना बचा? 1/3। ये किस में आ गया भैया? फ्रैक्शन में आएगी, भिन्न में आ गया। ठीक है, आपको बोले, आपको बोले किस में तोड़ो, आपसे बोले कि इसको किस में तोड़ो जी, मिश्रित में आ गया। किस में आ गया? मिश्रित भिन्न में आ गया। किस में आ गया? मिश्रित भिन्न में आ गया। ठीक है, और आपको बोल दे कि भाई साधारण तरीके में तोड़ो या किस में तोड़ो, तो क्या करोगे? ऐसे ऐसे को तोड़ दोगे, 3 पंजे 15 प्लस 1/16। ठीक है, इधर कोई तरीका आना चाहिए। ये मिश्रित हो जाता है, भाई साधारण भिन्न हो जाता है। ठीक है, ये तरीका होता है, भिन्न में कुछ नहीं है। नोट करा मैं, आप क्वेश्चन नोट करना आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 5 सही 2/3 गुणा 3 सही 1/6, सही बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लस 2 सही 1/3 को हल करो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप इनको कर लोगे एक बार तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, नोट करो इसको, सॉल्यूशन इसका क्या करना है बताया मैंने। इसको साधारण फ्रैक्शन में तुड़वाने के लिए बोल रहे हैं हमसे, तो क्या करते हैं? सबसे पहले 3 पंजे 15, देखना इधर ध्यान से देखना, चमक रहा होगा आपको। 3 पंजे 15 प्लस 2 यानी 17/3। क्या करते हैं? इस वाली संख्या से इसमें, इस वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, और इस वाली संख्या को इसमें ऐड करते हैं। इस वाली संख्या गुणा करते हैं, लिख दे रहा हूँ भाई, और इस वाली को जोड़ते हैं। ठीक है, तो 3 पंजे 15, 15 2 17, 17/3 गुणा 6 तिया 18 और 1 19 बट्टे कितना? 6 प्लस 2 तिया 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 बट्टे कितना? 3। आया समझ में कुछ? आ गया होगा। ठीक है, इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना निकल के आया? 17 का मल्टीप्लाई करो 19 में, कितना निकल के आएगा? 17 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो कितना निकल के आएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद में निकलेगा हमारा 323। कितना? 323 बट्टे 3 6 18। मल्टीप्लाई करना हमसे, 17 का मल्टीप्लाई किया 19 में मैंने, इसलिए 323 लिख दिया है। 3 का मल्टीप्लाई 6 में किया है, 18 लिख दिया है, प्लस 7/3 लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करना आना चाहिए आपको। अब नीचे कैल्सियम लो, कितना आएगा? 18 का और 3 का 18 आ गया। 18 से 18 में भाग देंगे कितना हो जाएगा? एक बार। एक का मल्टीप्लाई किस में करते हैं? 323 वाले नंबर में, 323 प्लस 3 का भाग देंगे किसमें? 18 में जो एल्सियम लिया है, क्या आ गया? 6 बार। 6 का भाग गुणा किसमें करेंगे? 7 में, यानी ऊपर वाले नंबर में, 7×6 = 42। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, 3 और 2 5। ठीक है, 4 और 2 6, 3 ऐसे लिख दिया मैंने जो था, बट्टे 18। इसको आपका उत्तर ये भी आ सकता है। आ रही बात समझ में आपके? इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन में हो जाएगा तुम्हारा 20 सही कितना? 5/18, यानी कितना? ये भी आपका उत्तर हो सकता है। ठीक है, यानी कि 18 दूनी 36, यानी 360 प्लस 5 यानी 365/18। ये भी सही है आपका उत्तर आए तो, और ये भी सही है। ठीक है, नोट कर लो भाई इसको।
नोट कर लो जल्दी जल्दी इसको। भाई इस तरीके क्वेश्चन कर लोगे ना आराम से इस तरीके से, तो बात बन जाएगी इसी तरीके से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, चलते हैं इसकी पे, ध्यान से देखना। मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जैसे कि दे रखा है आपको, कोष्टक में दे रखा है 1/2 डिवाइड 1/2 का, आगे समझ में, का जो ऑफ बोलते थे हम इसको, ठीक है, कोष्टक सॉरी का 1/2 कोष्टक बंद, फिर डिवाइड आ गया, फिर कह रहा है 1/2 प्लस 1/2 का, यानी कि ऑफ 1/2 को हल करो। ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ही मैंने बोला है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट दोनों में आ रहा है, इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है। ऑफ, ऑफ वाला कहाँ है, सॉरी ऑफ वाला इधर है तुम्हारा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? ऑफ वाले को सॉल्व सबसे पहले करते हैं, तो ऑफ वाला करेंगे, इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दे रहा हूँ और इधर डिवाइड छोड़ दूंगा, फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लूंगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। तो इसमें इस वाले ब्रैकेट में सॉल्व कर रहे हैं पहले हम, तो 1/2 तो ऐसे रहने दिया मैंने, ब्रैकेट आता है, फिर ऑफ आता है, फिर डिवाइड आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ वाला सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड मैंने रहने दिया, 1/2 गुणा 1/2, इसका मतलब होता है, यानी ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना इस चीज को भाई ध्यान से, ठीक है। ऐसे ही इधर करेंगे आप, ऐसे ही इधर करेंगे, 1/2 प्लस, इधर क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि ऑफ की जगह क्या लगाया मैंने, मल्टीप्लाई लिखा है उसके बाद, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो इधर बच गया मेरा 1/2, ठीक है, डिवाइड, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करना है ना, ऑफ ही सॉल्व कर रहे हैं ना पहले, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया, डिवाइड, ये कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना होता है, 1/4, ठीक है भाई, आगे समझ में आपके। ध्यान रखना, जब भी हमें डिवाइड से कोई चीज चेंज करने, साइन चेंज करने का ऑप्शन लेते हैं, तो हमको क्या करते हैं, 1/2 अगर हमको ऊपर नीचे करना है इसको, यानी कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है काटने के लिए संख्याओं को, तो कैसे करेंगे, इस यानी डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में बनाया, तो संख्याएं में पलट देते हैं, हमेशा ध्यान रखना, 4/1 कितना हो गया, 4/1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड रहेगा यहाँ पर, तो इधर क्या हो गया, 1/2 और 1/4, इनका एलसीएम कितना आया मेरा, निकल के आ गया, 2 और 4 का एलसीएम कितना आया, 4 निकल के आ गया। अब 2 का डिवाइड किस में करेंगे, 4 में करेंगे, फिर कितने में आ गया, 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 1 में, 2 एकम 2 प्लस 4 का भाग, 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में करेंगे, 1 आ गया जी आपका, ठीक है। तो आगे कैसे करेंगे इसको, 1/2 इंटू 2 से, 2 4 क्या हो गया, 2 बार, तो कितना निकल के आ गया, 2/1, यहाँ से निकल के आ गया आपका 2/1, ये कोष्टक बंद, ठीक है। डिवाइड वाला ये आगे साइन, 2 और 1 3/4, 3/4। अब मैंने बताया फिर मुझे साइन चेंज करना है इसका, तो किस तरीके से करूंगा मैं, देखिए इसको, 2/1 तो रहने दूंगा मैं सही, भाग को मुझे मल्टीप्लाई में साइन में चेंज करना है, तो संख्याएं चेंज हो जाएंगी, नीचे 4 थी ना, ऊपर पहुंच जाएगी 4, 4/3 हो जाएगी, तो मेरा कितना आ जाएगा, 2×8, 8/3, या तो उत्तर आपको ये मिलेगा, अगर ये नहीं मिलता है तो या आप में मिलेगा, यानी कि फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए बोल देगा, तो 8 में 3 का भाग देंगे कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3,
यानी कि 3, 2 सही 2/3 मतलब होता है 8/3। तो मैंने फ्रैक्शन में तोड़ दिया, ये उत्तर आ गया आपका। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करने हैं। मेरे को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। आप करोगे उसी तरीके से वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। प्रैक्टिस मांगता है मैथ, ये ध्यान रखना। ठीक है, करो नोट इस क्वेश्चन को जल्दी से। भिन्न का भी चैप्टर फिनिश होने वाला है, बस 1 से 2 क्वेश्चन रह गए हैं आपके, बस क्लास कंप्लीट होने वाली है। नोट कर लो जल्दी से इसे। चलिए इसको रब पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कंटेंट में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए भाई, कंटेंट तो आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है। एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ ले जा रहा हूँ मैं। ठीक है, आप क्वेश्चन खुद लगा के देखना, अगर नहीं होते हैं तो बताना मुझे। ठीक है, मैंने एकदम बेसिक से कराने का मान लिया है कि बेसिक से कंप्लीट कराऊंगा मैथ को मैं। क्योंकि बेसिक मजबूत नहीं है तो एडवांस यानी हाई लेवल पढ़ना कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। 48 यानी 48 मल्टीप्लाई 4 - 16 गुणा कितना, गुणा 6 बट्टे यानी कि डिवाइड 20 गुणा 3 प्लस 1/4 गुणा 48 का 3/4। हल करो, ये आपको हल करके बताना है आपको। ठीक है, तो किस तरीके से बताओगे आप इसको हल करके। इस वाले पोर्शन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, यानी का तो हमने मल्टीप्लाई करना ही करना है ऑफिशियली इसका। ठीक है, लेकिन इसको हम सॉल्व करने के तरीके बता रहे हैं आपको, अच्छी तरीके से देखना। सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, फिर नीचे वाला कर लो, यानी दोनों को सॉल्व करना है हमें केवल पहले। इसमें क्या करना है, 48 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें करेंगे, 4 में। किसमें करेंगे, 48 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 4 में। 4 × 8 = 32 के 2, यहाँ से लगे 3। ठीक है, 4 चौक 16, 16 3 19, 192 माइनस 16 में सिक्के कितने होते हैं, 96। टेबल याद होनी चाहिए भाई, मैथ सीख रहे हो तो। ठीक है, बट्टे 20 × 3 = 60 प्लस 1/4 गुणा 48 है, 4 से इसको उड़ा देंगे, क्या हो जाएगा, 12 बार, यानी 12 चौक 48 प्लस 12 का 3/4। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इधर क्वेश्चन रन कर रहा हूँ मैं। तो 192 में से 96 गए तो कितने बचे, यानी कि 96 दूनी 192 होती है, तो 96 बची, ऑब्वियसली बात है। 96 बट्टे 60 और 12 कितने हो गए, 72 का मतलब होता है गुणा। अब यहाँ यूज करेंगे 3/4। कैसे काटेंगे इसको, देखो 3 से काट रहा हूँ मैं इधर से, 3 दूनी 6, एक बच गया, 3 3 चौक 12। ठीक है, 4 से ऊपर वाला उड़ा रहा हूँ मैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। आगे समझ में बात, और ये 24 बच गया। तो 24/24 कितना होता है, किसी संख्या सेम संख्या होती है तो आपस में कट जाती है, तो कितना आता है 1। आपका आंसर नोट कर लो आप इसको। आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया क्लास चल रही है आपकी। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ भाई। ठीक है, इसको नोट कर लिया हुआ आप लोगों ने। अगर कोई भी क्लास में आपको प्रॉब्लम लगती है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं भाई कि हमको समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को मैं दोबारा भी समझा दूंगा एक बार रिपीट करके अगली क्लास में। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट रहता है तो उसको भी आप भेज सकते हैं मुझे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 है, दो सही 3/4, दो सही 3/4 डिवाइड 4 सही 5/4 का दो सही 3/8 मल्टीप्लाई 3 सही 4 कितना 5 को हल करो, जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैसे करोगे आप इसको? क्वेश्चन पढ़ लो पहले आप इसी तरीके से। मार्क कर ले आऊं दूसरा। क्वेश्चन दे रखा है आपको, दो सही 3/4 डिवाइड 4 सही 5/4 गुणा यानी यानी का दो सही 3/8 मल्टीप्लाई 3 सही 4 5 को सरल करो। तो आप इसको सवाल को आएंगे तो आप किस तरीके से करोगे, मैं आपको सॉल्यूशन कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझना भाई। ठीक है, तो क्या करना होता है, सबसे पहले इनको सॉल्व करो। इधर 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 डिवाइड 4 चौक 16, 16 और 5 21/4। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 3 19 कितना 8, 19/8 गुणा 5 3 15, 15 और 4 19 कितना 5। ठीक है भाई, अब कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो मैंने बताया आपको कि या तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं इसको, साइन चेंज कर लो 11/4। मैंने बोला अगर मुझे मल्टीप्लाई में लेके आनी ये वाला नंबर मुझे, तो इसके साइनों को पलट देंगे, मल्टीप्लाई 4/21। ठीक है, मल्टीप्लाई अब कितना करना है मुझे 19/8 गुणा कितना कितना करना है मुझे 19/5 नहीं, मुझे करना है पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। मैंने गलत कर दिया था ना, रफ कर रहा हूँ। क्या करना है इसको मुझे डिवाइड में तो रखना है मुझे ये वाला नंबर। ठीक है, मैं करूंगा इतने को सॉल्व, पहले इसको ब्रैकेट में बंद कर लूंगा मैं, इस वाले हिस्से को। ठीक है, इस हिस्से को ब्रैकेट में बंद कर लिया मैंने। तो क्या करूंगा मैं इस वाले ब्रैकेट में सॉल्व करूंगा, तो 21/4 गुणा 19/8। तो क्या सॉल्व करके आएगा मेरा, बताओ कितना सॉल्व करके आएगा मेरा, वो मल्टीप्लाई करके लिखना है हमको। तो कितना आया मेरा, इधर से निकला, यानी कि मैं इस पूरे 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 नंबर को ही जो मुझे सॉल्व करना है, इसको पूरे नंबर को ही क्यों ना पलट लूं मैं, है ना। तो इस पूरे नंबर को पलटते हैं हम, क्योंकि मुझे सॉल्व तो यही करना था। तो 11/4 मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसको नंबर को पूरा पलट दे रहा हूँ मैं। तो कितना है 4/21। ठीक है, और मल्टीप्लाई 8/19, और ये मल्टीप्लाई इधर है ही मेरा 19/5। और जो नंबर कट रहा है उसे काट दो, नहीं कट रहा उसे हटा दो। देखो 19 से तो 19 गया, गया नहीं गया। ठीक है, 4 से 4 गया, तो कितना बच गया ऊपर 11 गुणा 8, 11 गुणा 8 बट्टे कितना बच गया, इधर बच गया 21 और 5 यानी 21 × 5। तो सॉल्व का कितना आया मेरा 11 8 88 बट्टे 21 पंजे कितने होते हैं 105। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको। ये आपको क्या आ गया आंसर, नोट कर लो इसको। मैंने क्या बोला, ये दे रखी थी फ्रैक्शन में आपको चीजें। सबसे पहले इसको लिया मैंने, इस पूरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इस वाले पूरे ब्रैकेट दोनों नंबरों को मैंने पलट दिया है। और पलटना कैसा होता है, साइन चेंज करते हैं, भाग से गुणा में चीज लानी होती है, मुझे नंबर लाने होते हैं, तो उन वाले नंबर जो उनके अंकों को पलट देते हैं, यानी ऊपर वाले नीचे पे अंश बट्टा हर को चेंज कर देते हैं। बस केवल सिंपल इतना किया है मैंने, और ये आपको सामने भी दिख रहा होगा, अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, मैं समझा दिया आपको। नोट कर लो इसको जल्दी से जल्दी। चलिए एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्कोर देखते हैं। रब कर रहा हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मैं एकदम चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, आप मेरे साथ बनी रहिए।